हाय गाइस, सभी को स्वागत है और दूसरे ब्लॉग में। और आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं मैं किस लिए खुश हूँ, लेकिन मैं आज बहुत ही खुश हूँ। आई होप मैं आप लोगों को किस बार में बताऊँ, यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। बस यही एक मेरे भगवान से दुआ है, मैं ऐसे ही रहूँ। और जब मैं दुख हो जाता हूँ, आँखों से आंसू पानी की तरह, नदी की तरह बहने लगता है, तो मैं ऐसे दुखी भी नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं खुश हूँ। अभी मुझे पता नहीं मैं किस लिए खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। क्योंकि खुशी होने का कारण ये तो नहीं कि हम पागल की तरह ये हैं, तो चाहे आप कुछ भी सोच लो, पागल ही सोच लो शायद, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं होता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो दुखी भी हो जाता हूँ। वीडियो ये सब वगैरह देखकर तो सब कुछ माइंड इधर उधर हो जाता है और माइंड सेट भी नहीं रहता। मैं बहुत सारी चीज़ भूल भी जाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन किस बारे में बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ, ये मेरे दिमाग में फिट नहीं होता और कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन हाँ, अच्छी तरीके से आप बताओगे तो मैं ज़रूर बस सुनूंगा, समझूंगा, तो मैं आप लोगों को 100% एक नए तरीके का जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। सो आई होप गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे दूसरे चैनल दूसरी वीडियो पर। और आशा करता हूँ आप इस वीडियो के सेक्शन में आएंगे तो शायद हो सके मैं इतनी आप लोगों को बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं क्रिश्चियन परिवार से हूँ और मैं डरता हूँ कि जीवन आज है, कल नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को वीडियो पर दिखाई दे रहा हूँ, कल शायद क्या हो कि मैं बाहर चला जाऊँ, मर जाऊँ, या फिर क्या हो जाए मेरे लाइफ को। या फिर मैं बहुत बार देखता हूँ लोगों के ये जो लोग टेस्ट वगैरह करवाते हैं अपनी शरीर का, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो अचानक से कुछ निकल जाता है, या फिर बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में। मैं बस ये सोचता रहता हूँ कि किस लिए होता है, क्यों होता है। बस मैं एक थिंकिंग मेरा थोड़ा अलग ही है। मैं खुद ये नहीं कहता, मैं खुद के बारे में घमंड भी नहीं करता। मैं सभी के साथ मैं सेम हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है मैं करना चाहूँगा। क्योंकि मेरी मम्मी भी थी, तब उसने किसके बात को अपने जीवन में लागू नहीं किया, लेकिन जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं। हाँ ठीक है, यही बात ही सच है। क्योंकि देखिए, आप लोग अपनी तरीके से जीवन नहीं काटेंगे या फिर दूसरों के बात को लेकर अपने जीवन में लागू करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सही तरीके का डिसीजन देंगे, लेकिन आपको क्या ठीक है क्या गलत है आपको वो परखना है। और अच्छी चीज़ तो कोई भी देने वाला नहीं होता है मेरे हिसाब से। और जब अच्छे आप बढ़ जाओगे आगे और अच्छे काम करने के लिए लगोगे, तब तो आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, पीछे टांग खींचने वाले ही होंगे ज़्यादातर लोग। मैं इसे देखा हूँ और आप लोग भी देखे होंगे, आपके पास भी ऐसे ऐसे लोग होंगे कि जो अच्छे से बढ़ रहा है आगे, उसे टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे। देखिए, हमारे घर की परिस्थिति कुछ ऐसे ही है। हमारे घर में पानी ला देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि घर में तो कोई पानी वगैरह नहीं आता, या फिर भगवान हमें तो नहीं देते, हमें भी बाहर से लाना पड़ता है। दिन में हम नहीं लाते इसी वजह से कि ट्यूबवेल में लेडीज़ होंगे, और गांव में एक ही जो ट्यूबवेल है हमारा, वो अच्छा पानी देता है, हमारे सामने वाला वो। और कभी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ और नई तरीके से काम कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों को कुछ भी चीज़ मैं नहीं दिखा पा रहा। बस एक कमरा में बैठ गया हूँ और व्लॉग बना रहा हूँ, यही बोलकर मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और इधर उधर की बात कर रहा हूँ। आई होप आप लोग ये ना समझें कि मैं नहीं दिखाता तो ये ब्लॉग बनाता नहीं है और इस तरीके से बात ही करता रहता है। बस मैं अपने बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ताकि मेरी वीडियो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो मैं आप लोगों को अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, मेरा जीजा, मेरी जीजू, मेरी दीदी, मेरी दीदी के बच्चे लोगों को, और मेरे 2 दीदी हैं और 2 दीदी के
छोटी दीदी का एक ही बेटा है, वो 8 साल का हो गया है, और बड़ी दीदी का अभी 4 होने वाले हैं, 3 हो चुके हैं। 2 बेटी और 1 बेटा। बेटा सबसे बड़ा है और 2 बेटी छोटी हैं, और अभी मेरी दीदी क्या बोलते हैं वो है। तो छोड़ो उस बातों को, मैं आप लोगों को, मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर उनको, और मेरे भाई, मेरे पापा और मेरी परिवार के तो बस इतने ही लोग हैं, और होगा तो मेरी मामा के लोगों को मैं वीडियो पर लाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बात छोड़ो, चलो। तो मैं बात कर रहा था कि लोग टांग खींचते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए मेरी बात मैं खुद कहता हूँ। जब हम एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे, हमारे नीचे कुछ सीमेंट का फ्लोरिंग भी नहीं था, मिट्टी का घर था, और हम वहाँ पर रह रहे थे। क्या बोलते हैं, फटा हुआ एक कबाड़ था, क्या बोलते हैं, डोर, वो था। हम गेट की तरह बंद करते थे, खोलते थे। मिट्टी में पानी, जब बारिश हो रहा था पानी घर में पूरा बह रहा था, और क्या बोलते हैं, ओढ़ने के लिए पानी जब गिर रहा था, वहाँ पर रखने के लिए, ओढ़ने के लिए कोई भी सामान नहीं था, पानी से ही गिर रहा था। हमारे मम्मी के पास, मेरे पापा के पास, हमारे पास, हम जब कम्बल ओढ़ कर सोते थे, एक फटा हुआ कम्बल था, और ओढ़ कर सोते थे तो पानी वहाँ पर टप टप गिर रहा था। और अचानक क्या करें, रात में या दिन में भी कहीं किसके दूसरों के घर तो नहीं जा सकते ना, तो ऐसे ही हमारे जीवन कट रहा था। लेकिन देखो, हमारी मम्मी ऐसी थी कि गांव में हम सबसे थोड़ा लो थे, बहुत ही दूसरों के सामने बहुत ही गिरे हुए आदमी थे। और हमारी मम्मी जब मर गई, दूसरे लोग अच्छा हुआ ये सोचकर कोई भी हमें सपोर्ट नहीं किया। और मेरी माँ जब मेडिकल में मर गई, यहाँ से 20 किलोमीटर के दूर थे हम, हमारे गांव से दूर। तो हमारे मम्मी को हम मेडिकल में डेथ हो गई, तो मैं तो बोलता हूँ अचानक से मैं मर ही जाऊँ, ऐसा ही सोच रहा था। क्योंकि ये दिन देखने से तो अच्छा है कि मर जाए तो सबसे अच्छा, बहुत ही भगवान हमें हमारे जीवन में बहुत एक पुण्य हो गया, यही सोचता था मैं। लेकिन छोड़ो वो बात, लेकिन कोई भी सपोर्ट करने नहीं आया, और बहुत ही दुख लगा हमें। और आज जीवन का सबसे बड़ा एक दुख चला गया हमारे एक दुख आ गया हमारे जीवन में। और देखिए आप लोगों के साथ मैं इस तरीके से, ये घर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ये बना रहे थे हम, वो भी सरकार के 2 लाख दिए हुए पैसे से, और मेरे पापा की 8 साल मेहनत करने के बाद 1 लाख उनके बैंक अकाउंट में जो क्या बोलते हैं, मेरे पापा को 55 हो चुके हैं, और 60 के आसपास हैं मेरे पापा। मुझे इतनी भी अच्छी तरह से पता नहीं, आप खुद ही सोचिए, मैं 22 साल का हूँ तो मेरे पापा को कितना होना चाहिए। मेरे पापा भी ऐसा है कि हम 6 भाई बहन थे। 2 पहले से ही मेरे भाई जो फर्स्ट थे वो मर गए, 2। और उसके बाद मेरी बड़ी दीदी, उसके बाद मेरी दूसरी बड़ी दीदी मेरे से ऊपर, उसके बाद हम 2 ट्विंस एक साथ जन्म गए, यानी कि आप सोच ही रहे होंगे 5। तो मेरे पापा का उम्र ऐसा होगा, और मेरी मम्मी की उम्र इतनी भी नहीं है, 35 के अंदर होगा, और वो चली गई। दुख इस बात का है कि जीवन में कोई भी सफ़र करने के लिए साथी चाहिए होता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप का आशीर्वाद ही ज़रूरत थी। और वो देखो, पापा तो पीते रहते हैं, और कुछ तो छोड़ो उस बात को, मैं बहुत कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में ऐसे डाल चुका हूँ कि हमारे घर की परिस्थिति और हमारे लाइफ, और मैं किस तरीके से रहता हूँ, वो दूसरी वीडियो में मैं डाला था, लेकिन डिलीट कर दिया। क्यों? इस वजह से कि जो क्या बोलते हैं, प्रमोशन आया था। मैं उस बारे में भी कभी दूसरे ब्लॉग में आपको जिक्र करूँगा कि ये क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। बहुत सारे लोग हमें मेरे मम्मी मरने के बाद लेने भी नहीं आए, और दुख हुआ।
खुद की भाई, मेरी माँ का खुद की भाई भी नहीं आया और बाद में आया। लेकिन मेरी मम्मी की एक इच्छा थी कि वो सोना पहनेगी और उसकी कुछ भी हो जाए तो वो काम देगा हमारे यहाँ पर, तुम्हें ही काम देगा मुझे फेंकने के लिए, मुझे दफनाने के लिए, यही बोलती थी मेरी मम्मा। और बनाने के लिए मैं मेडिकल में, मेरी माँ जब बोलता हूँ आखिरी सांस ले रही थी, बस मैं वहाँ पर ही था। मेरी मम्मी जब मर रही थी, मैं उनके पास गया बेड पर। वो मैं सीरियस था, मैं जानता था, मैं उनको देखा, बहुत ही दुख लगा, बहुत 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 ही दुख लगा। और वो चल नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रही थी, 3 दिनों से खाना भी कुछ नहीं खाई थी। मेडिकल पर बट डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था, खाने के लिए कुछ मत दो, बस थोड़ा सा पानी, थोड़ा इतने ठीपी, जो बोतल की ठीपी होता है ना, ठीपी जो क्या बोलते हैं उसके, ये वहाँ पर भी थोड़ा सा पानी दो, वो भी बिठा कर दो। और कहीं पर ले जाने के लिए भी मना कर दिया, बीपी लो हो गया। और क्या बोलते हैं, बाद में हमें बोलने लगे, हमें तो नहीं बोले, हमारे मामा को बोलने लगे कि कोई भी मेडिकल पर नहीं था। एक दिन मामा देखने के लिए आए थे, उस दिन क्या बोलते कि मेरी मम्मी को किडनी में पानी जमा हो गया है और ये वो सब। मैं आप लोग के इतने बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी दुख हो जाऊंगा, रोने लगूंगा मैं ऐसी बात पर। छोड़ो, कोई नहीं। लेकिन कोई भी नहीं आया तो हमें बुरा लगा। और लाइफ में देखो, हम भगवान को हमेशा मैं प्रार्थना करता था कि मेरी मम्मी हज़ारों की संतान का माँ बने, मेरे पापा बने और गवाही दे अपने जीवन का। लेकिन सोचो, जो लोग हमें बढ़ाते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनके बारे में हमें क्या सोचकर क्या फील होता है। तो इस तरह से जीवन में कोई भी आगे बढ़ने के लिए नहीं देते। आज मैं खुद कुछ करूँगा, या मेरी मम्मी होती तो मैं इनके लिए कुछ करता सोच रहा था। लेकिन अभी तो वो ही नहीं है, तो जीवन में रहकर क्या फ़ायदा, मैं यही सोचता हूँ। लेकिन छोड़ो, कोई नहीं, वो चली गई हैं, हमें उनकी और कोई भी टेंशन नहीं होगी जीवन में। 1 साल के ऊपर ही हो गया है, 1.5 साल के आसपास हो गया है मेरी मम्मी को जाकर, हो गया है। तो अभी मैं स्ट्रेस लूँगा तो कभी कभी मैं बहुत रोता हूँ कोने में जाकर। और ये मैं वीडियो में इसलिए नहीं रोता क्योंकि मैं थोड़ा फील करता हूँ दूसरों के सामने रोने में आंसू नहीं निकलता, दुख नहीं लगता, और दूसरों को देखूँगा तो मैं बहुत ही ये हो जाऊँ। तो सो गाइस, मैं आप लोगों को इतने बार में तो बताया, लेकिन आपकी राय क्या है मुझे तो पता नहीं। आप लोग कैसे जीते हैं मुझे ये भी पता नहीं। ताकि मैं, देखो आप लोग, जाहिर सी बात है कि मैं आप लोग के पास तो नहीं रहता और किसी के साथ जुड़ा भी नहीं हूँ अभी इतनी अच्छी तरह से। लेकिन मैं जब आऊँगा तो ज़रूर से मैं अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और मेरी मोटिवेट है कि मैं जीवन में ज़िंदा हूँ, शरीर में प्राण है, तब तक मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और किसके लिए करूँगा मैं आप लोग को ज़रूर बात बताऊँगा एक दिन। और लगता तो है मैं अभी बता दूं, लेकिन ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, बताऊं या ना बताऊं, लेकिन पूरा होगा तभी भगवान को मैं महिमा दूंगा। और ना पूरा होगा तभी मैं भगवान को महिमा दूंगा, क्योंकि उनके अनुग्रह और उनकी दया की वजह से हम आज ज़िंदा हैं। और ज़िंदा होने का कारण ये नहीं कि हम कुछ भी करें लाइफ पर। और मैं डरता रहता हूँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो हमें पीछे खींचता रहता है, और पीछे हम खींचते ही चले जाते हैं, आगे का कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं देता है। तो मैं दूसरों के सामने ऐसे ही खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कैमरा के सामने मैं अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस हो रहा हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, या प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रखिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास तुरंत ही पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख सको और एंटरटेनमेंट हो सको। व्लॉग्स बना रहा हूं, यही मैं, क्योंकि मैं खुद एक अकेला रहता हूं इसलिए मैं बनाता हूं। सो आई होप गाइस, आप लोग सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से रहें।